अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चले, आज हमने सप्लीमेंट्री की जो 10th क्लास की क्लास स्टार्ट की है, मैथ की सप्लीमेंट्री के जो जो बच्चों की सप्ली आई हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। इंशाल्लाह ये हम 10 लेक्चर हमने टोटल ये मैथ के हम करवाएंगे और 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवाऊंगा और इंशाल्लाह इसमें आपको इतना करवा दूंगा कि आपके मोर देन 50% मार्क्स, यानी कि मोर देन 50 मार्क्स आ जाएंगे। 50% नहीं, मोर देन 50 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आउट ऑफ 75 आपका टोटल पेपर है 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। और इंशाल्लाह आपके मोर देन 50 से ऊपर अबव मार्क्स आएंगे। टोटल मार्क्स आपके हैं 75 और आपके इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि आपके 50 से ऊपर मार्क्स आएंगे। जिस तरह मैं चीज़ें बताऊंगा आपने उसी तरह इसे तैयार करना है और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। आप सबसे पहले हम बोर्ड पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न किस तरह है, आपको सबको आइडिया है कि पेपर पैटर्न किस तरह बनता है। पेपर में आपके पास 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, छठा भी लॉन्ग क्वेश्चन है, सातवां भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आठवां भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में से आपने 2 करने होते हैं और ये आपके पास थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है। ये कंपलसरी होता है, ये आपने हर सूरत में करना होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो हम चैप्टर 9 करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम इससे करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 लेक्चर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे होंगे, 2 लेक्चर ही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे होंगे और एक लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे होगा। 5 लेक्चर ये हो जाएंगे हमारे और एक लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर ये हम करके फिर उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, ये 5 लेक्चर्स के बाद हम एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है ये 4 क्वेश्चन है जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 में से 2 करने हैं, हमारे पास चॉइस है। पर जिस जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका ही ए बी पार्ट करना है। ये नहीं होगा कि आप ए पार्ट इसका कर लें और बी पार्ट इसका कर लें, ये नहीं होगा। आपके वो 2 डिफरेंट क्वेश्चन कंसीडर होंगे। एक क्वेश्चन आपका तब कंसीडर होगा जब आप इसी का ए और इसी का ही बी पार्ट करेंगे, ए पार्ट भी इसी का ही और बी पार्ट भी इसी का ही अटेम्प्ट करेंगे, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन कंसीडर होगा। ए पार्ट अगर इसका करेंगे तो बी पार्ट भी इसका करेंगे। आपके पास ना इन 5 क्वेश्चन, आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे भी नहीं और ये आपने अटेम्प्ट भी नहीं करना। अब आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। इनमें से सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे आसान वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। हम ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फिर आपने खुद डिसाइड करना है ऑन द स्पॉट, यानी कि पेपर के टाइम पे, कि आपने कौन से वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, इजी मार्क्स हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये पेपर पास करना, मैथ का पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे फेल करना मुश्किल काम है, पास करना आसान काम है। मेरा मानना यह है कि जो बच्चे इससे ना फेल करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं आता, मैथ की अलीबे भी नहीं पता कि जिन्होंने ये फेल किया है। जिन्हें मैथ थोड़ा बहुत भी आता है ना, थोड़ा हल्की सी भी समझ आती है, तो ये पेपर पास करना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप तैयार कर लेना तो आपके आराम से 50 से ऊपर नंबर आते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस सेशन में जो हमारा ये 2025 वाला सेशन गुजरा है, कोई एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ, कोई एक स्टूडेंट हमारा फेल नहीं हुआ। और इंशाल्लाह जो आप चंद एक लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी यहाँ से पास करके ही जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पेपर का पैटर्न देखते हैं कि पेपर आपका बनता कैसे है। तो आपके पास एमसीक्यू है। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू आता है, चैप्टर 2 में से 2 एमसीक्यू आते हैं, चैप्टर 3 में से कभी 2 और कभी 1 आता है। ठीक है, हम इसे एक ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है,
चैप्टर 4 में से एक एमसीक्यू आता है, चैप्टर 5 में से कभी दो कभी एक आता है, हम दो कंसिडर कर लेते हैं। चैप्टर 6 में से एक आता है, चैप्टर 7 में से भी कभी दो कभी एक आता है, दो कंसिडर कर लेते हैं। चैप्टर 8 में से कोई एमसीक्यू नहीं आता। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यू हो गए। बकाया 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं, सब में से एक एक एमसीक्यू आता है। या 13 में से कभी दो आ जाते हैं और 12 में से कोई नहीं आता, इस तरह भी मान जाता है। ये आपके पास एमसीक्यू का पैटर्न है कि आपके पास एमसीक्यू कहाँ किस किस चैप्टर में से कितने आते हैं। ठीक है, आपको मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है मुझे कि आपके आउट ऑफ 15 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 15 में से एटलीस्ट 12 से 13 मार्क्स तो लाजमी आएंगे। इंशाल्लाह इतनी को तैयारी करवा दूंगा कि आपके 12 से 13 मार्क्स इजीली आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में जितने भी आपके पास ये तीनों क्वेश्चन है, इनमें इजी मार्क्स होते हैं और 8 इजी मार्क्स हर क्वेश्चन में होते हैं। यहाँ पे भी 8 इजी मार्क्स होते हैं, यहाँ पे भी 8 इजी मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 8 इजी मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन में 8 इजी मार्क्स होंगे। ठीक है ना, तो आपने वो 8 मार्क्स लाजमी लेने हैं। ठीक है, उनमें 8 इजी मार्क्स कौन से होंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। वो आपने अभी हम देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आज और कल 2 दिन 2 लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम इसके पास पेपर करेंगे। ठीक है, फिर आपको आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह बनता है और उसमें इजी मार्क्स कैसे आपने लेने हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को टारगेट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को टारगेट करेंगे और उनमें से हम इजी मार्क्स को टारगेट करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, हमने उसमें से इजी मार्क्स लेने हैं जो हमारे आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से ना आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक डेफिनेशन होगी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक, इस चैप्टर में आपके पास टोटल 4 डेफिनेशन है। इस चैप्टर में टोटल आपके पास 4 डेफिनेशन है, 4 में से एक तो आनी ही आनी है। आपने देखा होगा, अगर इस दफा आपने पेपर दिया है तो चैप्टर 1 में से एक डेफिनेशन आई हुई थी। ठीक है, चाहे आपका मॉर्निंग में पेपर था चाहे आपका इवनिंग में पेपर था, एक डेफिनेशन आई थी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस पूरे एक तो यहाँ से आता है, बकाया इन दोनों चैप्टरों में से कहीं से भी एक डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, बकाया 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं दोनों चैप्टरों में से मिलके। फिर चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और एक डेफिनेशन होती है। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 3 शॉर्ट होते हैं और एक डेफिनेशन होती है। और चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला पोर्शन आपका इजी है। ठीक है ना, इसमें से 8 मार्क्स तो इजी होते हैं, पर इसमें से 12 मार्क्स पूरे आते हैं। इस पोर्शन में से 12 मार्क्स पूरे आते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में भी 12 मार्क्स आपके एटलीस्ट 10 मार्क्स तो लाजमी आते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट आने हैं, क्या एक यहाँ से आना है। बकाया आपके ये पांचों चैप्टर में से मिला के 5 शॉर्ट क्वेश्चन मारने, 5 डेफिनेशन आनी है जी। टोटल इस पार्ट में 6 डेफिनेशन होनी है, एक चैप्टर 8 के, और 5 ये डेफिनेशन होनी है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, ये पार्ट भी सबसे इजी पार्ट है, इसमें भी आपके 10 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। देखिए 10 और 12 कितने हो गए? 22, और आप यहाँ से आप 8 मार्क्स ही लगा लें, 30 मार्क्स आपके बनते हैं। ये इसमें 30 मार्क्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। इंशाल्लाह तैयारी करवाऊंगा तो आपके इजीली आएंगे। 30 और 12 भी लगाएं तो कितने हो जाते हैं? 30 और 12 42 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने लाजमी अटैम्प्ट करना है, इसमें से 6 मार्क्स भी लगाएं, और थ्योरम हमने लाजमी अटैम्प्ट करना है, 5 मार्क्स भी लगाएं। ठीक है, 6 और 5 11 कितने हो गए? 42 और 11 कितने हो गए? 53 मार्क्स इजी मार्क्स हैं जो हर सूरत में आते हैं। ठीक है, तो हमने मुश्किल क्वेश्चंस को यानी कि टारगेट नहीं करना, हमने सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट करना है जो इजी हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न पता चल गया ना आपको? ठीक है ना, हमने इसी पैटर्न को लेके चलना है।
ये आपके पास क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और थ्योरम आपने सिर्फ चैप्टर 9 का करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस वाले क्वेश्चन को हमने अटैम्प्ट करना है आज। एक 2 लेक्चर्स में हम ये वाला क्वेश्चन 2 करेंगे और इसके पास पेपर भी करेंगे साथ, ठीक है। चलें हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो नए हैं, जो लोग देखने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब दी डायमेंशन स्कूल एंड एकेडमी के नाम से चैनल है, ठीक है। दी डायमेंशन स्कूल एंड एकेडमी के नाम से चैनल है, ठीक है। उसे आपने सब्सक्राइब कर लेना है और आपको ये 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह पूरी बुक भी कवर हो जाएगी और पूरा पेपर भी कवर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पहले 3 चैप्टर है ना, चैप्टर 1, 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 एंड 3 है। तो हम चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ना कौन सी चीज़ें करनी है। चैप्टर 1 में ना आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएं, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास, बस आपने इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है जी। देखें, चैप्टर 1 की रिव्यू में आए ना, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम ना इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन है और 5 ही डेफिनेशन है। इस 5 क्वेश्चन है और 5 ही डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? उर्दू मीडियम तो कोई नहीं है। 2 दर्जी मसावात, इसे क्या कहते हैं? 2 दर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, ठीक है। ये आपकी ना बुक पे बिल्कुल स्टार्ट पे मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कहाँ से आपने तैयार करनी है। ये आपने करनी है आपके पास एन इक्वेशन, ये देखें, समरी में देख लें, समरी में देख लें। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये आपने इतनी डेफिनेशन याद करनी है, इतनी को डेफिनेशन याद कर लेंगे। समरी में, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और आपने ना इसकी डेफिनेशन लिख के इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है। ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी एग्जाम्पल दे देनी है। ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी एग्जाम्पल लिख लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अच्छा देखिए इधर सुने मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 तरह की होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास, तो पूछे हैं कि कितने टाइप की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2 तरह की, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर फॉर्म हम लिख लेते हैं, प्योर फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें आपके पास एक्स नहीं आएगा, बस स्केयर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता है। ये आपने याद रखनी है। 2 फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म, बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें क्वेश्चन नंबर इसी से रेलिवेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? राइट द मेथड टू। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 7 था, हम डेफिनेशन पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड हैं जी? 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है?
थ्री मेथड हैं जी, लिख लेना, आपके पास थ्री मेथड है। कौन कौन सा है? फर्स्ट वाला क्या है? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को आप कहते हैं बजरिया तजसीब। उर्दू मीडियम जो भी लोग हैं वो कर लीजिएगा। सेकंड आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर बाय तकमीले मरबा, तकमीले मरबा, ठीक है। और थर्ड वन है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे कहते हैं दो दर्जी दो दर्जी फार्मूला, ठीक है, दो दर्जी फार्मूला। इसे क्या कहेंगे? दो दर्जी फार्मूला। और अक्सर आपके पास वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दो दर्जी फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर फोर और ए सी स्केयर रूट ओवर 2a। ये अभी मैंने आपको तीन क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसके कितनी फॉर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? दो फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म। और इससे सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? समझ आ गई है? तीन मेथड है, ये आपने याद रख लेने हैं। और ये आपके पास एमसीक्यू आता है अक्सर, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिएगा, डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन। डिफाइन द रेसिप्रोकल इक्वेशन 8 वाला क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन आपने ना याद करनी है, मैंने कल सुननी है आप लोगों से डेफिनेशन ये, ठीक है। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, सुने, ऐसी इक्वेशन जिसमें x को आप 1/x से रिप्लेस कर दें, x को, ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, x इज रिप्लेस्ड बाय इज कॉल्ड, मुश्किल डेफिनेशन है, पक्की बात है। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को, ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ऐसी इक्वेशन इन विच x is replaced by 1/x, an equation in which x is replaced by 1/x is called reciprocal equation। ऐसी इक्वेशन क्या कहते हैं? इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखें, थर्ड वाला पॉइंट, an equation is said to be reciprocal equation if it remain unchanged when x is replaced by 1/x। ऐसी इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन का जिसमें वो कभी भी चेंज ना हो, विच रिमेन अनचेंज, विच रिमेन व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको x को 1/x से रिप्लेस करें और उसमें कोई चेंज, उसमें कोई तब्दीली ना आए, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसे उर्दू में कहते हैं माकूस मसावात। ठीक है, क्या कहते हैं? माकूस मसावात। समझ आ गई है? फिर आपके पास है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो। इसकी आपने एग्जांपल लिख लेनी है, इसकी एग्जांपल आपने लिख लेनी है, अपने से बना लें, ठीक है ना। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल है इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की। मुश्किल तो नहीं है एग्जांपल?
अब वो कोई जेन में लाना है, आपने x की पावर 4 से शुरू कर देना है, 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट और प्लस का साइन दरमियान में लिख देना है। ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल आ जाएगी। ओके, अच्छा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो। देखिएगा ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है जी, उससे नेक्स्ट वाला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर में, वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। देखिए कितने 3 डिजिट का डेफिनेशन है, 3 वर्ड्स की डेफिनेशन है, वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। ये कितनी कोई डेफिनेशन है, कितनी लेंथी डेफिनेशन है, ठीक है। वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। आपने बस सिंपल लिख लेना है, कोई इतने लंबे चौड़े लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर x इक्वल टू 3, बस देखो ना वेरिएबल कहां पे एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर में है, ठीक है, समझ आई है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में है, ठीक है ना, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन in which variable occurs in exponent, variable occurs in is called exponential equation, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है 10th वाला एमसीक्यू है, इसकी एग्जांपल भी बता दी। 10th वाला आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लास्ट डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन, अंडर द रेडिकल साइन। ये देखें आप लिख रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू 4, एग्जाम्पल है ये देखो ना, ये रेडिकल साइन है, ये क्या है, रेडिकल साइन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल अकर इन द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला है, उसने कहा रेडिकल साइन। ये देखो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, एन इक्वेशन इज सेट इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब देखें आपके पास कितने क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 5 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल है। अच्छा इसे कहते हैं जजरी मसावात। आ गई है, ठीक है। अब इन 5 ये 5 डेफिनेशन है, इनमें से एक डेफिनेशन पेपर में आनी है 2 मार्क्स की, मुश्किल है, तैयार हो गई हैं, पक्की बात है। अब इसके ना 5 क्वेश्चन है, ये देखें ये 5 ही क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा हमने कोई और क्वेश्चन नहीं करना इस चैप्टर का। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 1, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन है सॉल्व, उसने नहीं लिखा हुआ के साथ किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना, आप इससे जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखें यहां पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, क्या क्वेश्चन है, एक्स के प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसने कहा सॉल्व था, सॉल्व करना है बस, उसने नहीं लिखा हुआ किस तरह करना है, कौन से मेथड से करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 मेथड हैं जी, कौन से मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसे फैक्टराइजेशन से कर देता हूं, या क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। चलें जी क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये देखें, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, इससे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखें a आपके पास इसका साथ जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू क्या आएगा 2, और c इक्वल टू क्या आ गया -2। समझ आ गई है, पता है ना सबको आपको, ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ,
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। बी आपके पास क्या है 2 प्लस माइनस बी का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर 4a आपके पास क्या है सी आपके पास क्या है -2 ओवर 2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 4 टू ज़ा 8 ओवर 2 8/2 तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12/2 12 यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके पास x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 होता है 4 3 ज़ा 12 ओवर 2 4 3 ज़ा 12 होता है ना तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये समझ आई या नहीं आई? समझ आई है? ये 2 कहाँ से है पता चला है? ये देखें 4 आपके पास 2 का स्क्वायर रूट होता है ना 2 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 से कैंसिल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ये आपके पास आंसर आ गया इसका। मुश्किल क्वेश्चन था उत्तर चलेंगे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट लिखवाएं जी। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। यहां पे उसने कह दिया फैक्टर, ये कई दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है 5x स्क्वायर इक्वल टू 15x आपके पास है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर ये वाला कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है ना। आपने ये देख के घबरा नहीं जाना कि ये फैक्टराइजेशन कैसे होगी इसकी ठीक है ना। ये देखें नहायत इजी क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले ना ये इक्वल के इस साइड पे 15x है ना इक्वल के उस साइड पे लेके आना, इसे एक साइड पे ले आए तो इससे लिखेंगे 5x स्क्वायर ये प्लस हो रहा है इधर आके 15x इक्वल टू 0 15x इक्वल टू 0 यहाँ से 5 आपके पास और x भी है ये 5 3 ज़ा 15 होता है ना 5 भी है और x भी है 5x कॉमन आ गया क्या बच गया x माइनस 3 तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो ये x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू और यहाँ पे भी आपके पास x इक्वल टू ये माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा और इसका आपने आंसर सोल्यूशन सेट में लिखना है 0 और 3। सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट लेगा। यहाँ पे भी आपने सोल्यूशन सेट में ही लिखना है तो इसका भी सोल्यूशन सेट ऐसे लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 सोल्यूशन सेट। जब भी वो सॉल्व करने के लिए कहेगा ना हल करें सॉल्व करें तो आपने सोल्यूशन सेट में ही लिखना है ब्रैकेट में, इससे भी आपने ब्रैकेट में ही लिखना है। समझ आ रही है या नहीं आ रही आप लोगों को? किसी को मसला है इसमें? चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है। वो भी उसने कहा हुआ है राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी कई दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इजी क्वेश्चन है तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है क्या वैल्यू है आपके पास 1/x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 3। नहायत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं आपने देख के कि क्वेश्चन पता नहीं क्या आ गया है ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको तंग करे। आपने क्या करना है सिंपल इसका एलसीएम ले लेना जी। एलसीएम लिया ऐसे लिख लेना, इधर देखें नोट ना करें, ये देखें समझा रहा हूँ, ये आपको लेक्चर मिल जाएगा अब देख लीजिएगा। ये देखें x प्लस 4 एंड x माइनस 4 ठीक है। ये जो मैंने किया है ना ये चैप्टर 1 की मैंने रिव्यू एक्सरसाइज करवाई हुई है ठीक है ना, उसमें ये सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो अभी आप नोट ना करें, अभी आप देखें सिर्फ और घर जाके आपने खुद सॉल्व करने हैं ठीक है ना। फिर कोई मसला आएगा तो मेरे चैनल पे जाना है आपने, वहाँ पे 1.4 की रिव्यू एक्सरसाइज होगी
ठीक है, वहां से आपने ये से देख लेना, अगर कहीं मसला आएगा तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। ये आपने घर जाके ये क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। देखें, x प्लस फोर एंड x माइनस फोर आपने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना, इसका भी प्लस है, इसके साथ माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो हमने दोनों को इकट्ठा लिख लिया एलसीएम में। ठीक है, ये अब देखें, ये अब इधर ये इस साइड पे ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस फोर आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, प्लस का साइन 1 इंटू एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये आपने 3 एज इट इज लिख लेना है। समझ आई या नहीं आई? तो मसला है। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो x आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, x एंड प्लस 4 ओवर, ये आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले x को से x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x के प्लस माइनस, यहाँ ये फार्मूला बन गया आपके पास, ये देखो a प्लस बी ए, फार्मूला याद है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस, समझ आई है? ठीक है, ये देखो, ये 4 ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 1 2x इक्वल टू 3 इंटू ये x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो अब आपके पास ये देखिए, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 48 इक्वल टू 2x। आपने किस फॉर्म में लेके आना था इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। किस फॉर्म में लेके आना था, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये आपके पास x स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, x स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो इससे हम तंग नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है इधर आके 2x, ये माइनस 48 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0, यानी कि अरेंज करके आपने लिख लिया माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं, चेंज कब किए मैंने, ये देखो ना, इक्वल के इस साइड पे ना, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस कर दिया, बस इक्वल के उस साइड पे आया ना, तो जब इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस हो रहा तो इधर आके प्लस हो जाता, जगह नहीं चेंज की। यानी कि ये देखो ना, इक्वल का साइन है, इक्वल को उस साइड पे लेके आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मैम सुभान तारिक को बुला रही हैं, है, सुभान तारिक को बुला रही हैं, जाओ यार बात सुनते हो। चले, ये देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट है, ये भी इजी पार्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो आपने इसे देख के घबरा नहीं जाना। अब आपके पास ये देखो, ये स्क्वायर है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। बोथ साइड का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट, और इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लिया। जब किसी एक साइड पे आपने प्लस माइनस का साइन लिख देना है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर आप प्लस माइनस का साइन साथ लेते हैं। अगर आप प्लस माइनस का साइन नहीं लिखेंगे और बकाया सारा क्वेश्चन सॉल्व सही कर लेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ओके, ठीक है ना। अगर आपने 2 मार्क्स पूरे लेने हैं तो फिर आपने प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाना है साथ। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2x माइनस 1/2 इक्वल टू, ये आपके पास प्लस माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर रूट, और 4 होता है 2 का। ये तो पता है ना सबको, पता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। चलें जी, अब आपके पास ना इससे देखें, ये प्लस माइनस है 2x माइनस 1/2, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, और एक दफ़ा इसे नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं। ये देखें 2x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 3/2, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं।
2x इक्वल टू ये 3/2 है माइनस और इधर आके प्लस 1/2 हो गया। डिनोमिनेटर देखे दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हमने इसी तरह लिख लिया। और ये न्यूमिनेटर को प्लस हो रहा है तो प्लस कर दें, 3 + 1 4 हो गया। 2x आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2x इक्वल टू 2, आपने x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके तो ये क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। समझ आई या नहीं आई? फिर सेम एज इट इज ये आपके पास आ गया 2x इक्वल टू -3/2 माइनस और इधर आके प्लस 1/2, एलसीएम आपके पास 2 ही आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, 2 ही आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस क्या, ये -3 + 1, 3 में से 1 लेस किया -2 आ गया, क्या आ गया ये 2 2 से कैंसिल 1 आ गया। 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या बन गया आपके पास -1/2 एंड 1, 1/2 एंड 1। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। ये आपके पास क्या वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3x प्लस है 18 इक्वल टू x है। ठीक है, ये देखें 3x प्लस 18 इक्वल टू x, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड। यहाँ पे आपने क्या लिया था, स्क्वायर रूट दिया था क्योंकि आपने स्क्वायर खत्म करना था। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है तो आपने स्क्वायर लिया है, क्या लिया है स्क्वायर लिया। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है जी, हर दफा आ जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो इस साइड का भी आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपने इसे अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर ये प्लस और इधर आके प्लस और इधर आके -18 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x -18 इक्वल टू 0, -18 इक्वल टू 0। अब इसे हम ना उसने कुछ नहीं लिखा हुआ कि किससे सॉल्व करना है, ठीक है ना, बस उसने लिखा हुआ है कि सॉल्व इट। ठीक है, तो हम इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर देते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, ये फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं जी। फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ गया, -18 है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बन जाएगी, ये देखें करनी आती है ना, -6x प्लस 3x -18 इक्वल टू अगर आपको नहीं भी आती ना, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज ही आएगा, आपने ये याद कर लेनी है, इतना तो कर सकते हैं ना। ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चीज, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना ये एज इट इज आएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही है आपने इसे रट्टा लगा लेना, याद कर लेना, ये एज इट इज आ जाने पेपर में, ठीक है ना। और ये 10 जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, इन 10 में से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाने हैं। ये 6 नंबर पक्के करें अपने, ठीक है। ये देखें यहां से आपने x कॉमन लिया, x -6 आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया, x -6 इक्वल टू 0, तो ये x -6 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 एक वैल्यू और x इक्वल टू -3 सेकेंड वैल्यू। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -3 एंड 6। ये आपके पास एज इट इज क्वेश्चन आ जाना पेपर में, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन और इसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। आप 1.1 ओपन करें, 1.1 ओपन करें, बस वो यहाँ तक कि यहाँ पे हो जाएगा, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है, इतने के हिस्से में हो जाना वो। 1.1 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिखवाएं, क्या है 3y स्क्वायर y -5, सेम एज इट इज, ये जो क्वेश्चन किया था हमने ये वाला
सेम इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन सी है, ठीक है, ये इसका बाई है, ठीक है, सेम उसी तरह ही आपने करना जिस तरह ये किया था, सेम इसी तरह ये करना है। आपके पास देखें 3y², ये y को मल्टीप्लाई करते हैं, y² माइनस 5y आ गया, क्या आ गया 5y। अब आपने इसे इक्वल के एक साइड पे ले आए, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, माइनस हो रहा है इक्वल की साइड पे आके इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखो ये y² है, ये y है, तो 3 में से 1 लेस किया, 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में y है तो y कॉमन आ गया, क्या बच गया 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और ये आपके पास 2y प्लस 5 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y इक्वल टू माइनस 5 प्लस और इक्वल टू साइड पे आके, तो y इक्वल टू माइनस 5, ये 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5/2 एंड 0। क्लियर है? चले अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब चैप्टर 2 में से जो पार्ट्स आते हैं, चैप्टर 2 में से आपके 3 पार्ट्स आने हैं। अच्छा, जो चैप्टर 1 के करवाए ना, जब हम पास पेपर करेंगे देखिएगा, जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यही एज इट इज़ पेपर में आए होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम जो कल लेक्चर करेंगे ना, आज के लेक्चर में हम ये वाइंड अप कर लेंगे और कल के लेक्चर में हम इसे पास पेपर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि, और कल आपने कोशिश करना है आपके पास पास पेपर हो सबके पास। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 2 में से जो 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपके पास ना टोटल 4 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना, और 1-2 क्वेश्चन और जो पास पेपर में होंगे वो जब पास पेपर करवाऊंगा ना उसके साथ करवा दूंगा। अभी जस्ट मैं आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करवाने हैं, और 4 में से उन 4 में से 2 तो लाजमी आने हैं, उन 4 में से 2 लाजमी आने हैं, ठीक है ना। तो बकाया एक का जो है ना वो मैं जब पास पेपर करवाऊंगा ना उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वो आता है डिस्क्रिमिनेंट वाला। कौन सा आता है? डिस्क्रिमिनेंट वाला। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 में से, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 चलें जी, ओपन करें। 4 पार्ट्स हैं, मैं एक ही करवाऊंगा, 3 अभी आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पहले आपको समझाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं फर्क कुनिंदा को। क्या कहते हैं? फर्क कुनिंदा को। आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ना, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा, या उर्दू में कहते हैं फर्क कुनिंदा। डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदा। ये क्या है आपके पास? b² माइनस 4ac, ये आपके पास है फर्क कुनिंदा, b² माइनस 4ac, ठीक है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी से रेलिवेंट मैंने 4 पॉइंट्स भी आपको करवाने हैं। पहले आप मुझे क्वेश्चन चेक करके दिखाएंगे, एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आप अभी मुझे करके चेक करवाएंगे, और फिर उसके बाद मैंने इससे रेलिवेंट 4 पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन 1 आपका वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। 4 पार्ट से कौन से वाला मैं करवा दूँ जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है सारे इजी? कौन सा वाला करवा दूँ? हैं 2 करवा दूँ? लिखवाएं जी 2 क्या है? 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, आपने ना याद रखना है सबसे पहले से स्टैंड फॉर्म में, अगर आपके पास स्टैंड फॉर्म में है तो इसे आपने तंग नहीं करना। अगर स्टैंड फॉर्म में नहीं है तो आपने इसे स्टैंड फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना है? स्टैंड फॉर्म में। आपके पास किस तरह होता है? x² है, फिर x आएगा, फिर कॉन्स्टेंट आएगा, यही था ना स्टैंड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। अब आपने इनके वैल्यू लिख लेनी है। a इक्वल टू क्या है? 6, b इक्वल टू क्या है? -8, अपने साइन के साथ आएगा,
प्लस है तो फिर साइन लिखेंगे नहीं, अगर माइनस है तो फिर साइन साथ लिखेंगे। और c इक्वल टू क्या है 3, c इक्वल टू क्या है 3। तो अब फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने क्या फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास क्या है 4a आपके पास क्या है और c आपके पास क्या है 3। ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, ये 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। क्या आ गया 64 में से 72 लेस किया, क्या वैल्यू आ गई -8। खत्म। मुश्किल क्वेश्चन है। चलें इसके तीनों पार्ट्स करें। चलें ये देखिएगा आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 के ना चारों पार्ट्स का आपके पास आंसर आ गया। पहले वाले का 17 है, दूसरे वाले का हमने फाइंड कर लिया था -8 है, तीसरे वाले का 0 है और चौथे वाले का 81 है। अगर किसी को मसला है ये समझ नहीं आए तो वो चैनल पे जाए 2.1 सॉल्व करवाइए। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो उस पर जाके आप देख लीजिएगा, किसी को इशू होगा तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखें आपके पास 4 तरह के आंसर आए हैं और 4 तरह के ही पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। ये तो पता है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिस तरह ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया है और ये देखो 81 क्या है पॉजिटिव है, क्या है और परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का, 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का। देखिए ना आपके पास स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, जिस तरह 4 है 9 है 16 है 25 है 36 है, ये स्क्वायर है ना, ये 2 का है, ये 3 का, 4 का, 5 का, ये 6 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव आ गया और परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो रूट्स आर रियल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, रियल रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। जब भी पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे रियल होंगे, रियल रैशनल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने सॉल्व किया बेस के डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया और ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आया पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह ये 17 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर इर्रेशनल होंगे। यहाँ पे क्या था रैशनल और यहाँ पे क्या है बकाया दोनों रियल, यहाँ पे भी रियल और अनइक्वल है, यहाँ पे भी अनइक्वल होंगे। समझ आ गई है, ये एमसीक्यू आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जिस तरह वो सॉल्व करके आपको बता देगा कि ये आपके पास आपने फाइंड करना है और उसके बाद उसने पूछा होगा रूट्स क्या हैं तो आपने बता देना रियल क्या जो भी हो गया वो बता देना आपने, ठीक है। फिर आपके पास देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। जिस तरह आपने ये सॉल्व किया तो इक्वल टू 0 आ गया ना, सॉल्व किया और इक्वल टू 0 आ गया, तो रूट्स क्या होंगे रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे, रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स बनते हैं ना, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट को आप ये जब सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, 2 रूट्स हैं जी, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, तो दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे दोनों अनइक्वल होंगे। अब आपने सॉल्व किया और आपके पास लेस देन 0 हो गया, जिस तरह ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, गैर हकीकी। समझ आई या नहीं आई? ये देखो ना आपके पास आंसर क्या है -8 आ गया ना, तो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव होगा ना, जब भी देखो ना यहाँ पे पुट करेंगे स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन आ गया है,
तो जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन आ जाता है, आपने 9th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ था कॉन्जुगेट, पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना, जब स्क्वायर रूट में आपके पास वो स्क्वायर रूट -1 था तो इसे आप आयोटा लिखते थे। तो ये कौन सा नंबर था? इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था ना। तो ये देखिए इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। समझ आई या नहीं आई? ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है। 2.1 का लेक्चर 1 मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आपने ये क्वेश्चन इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके और उनकी नेचर बतानी है, वहाँ पे आपने देख के ना जाके खुद से करके आना है और कल मैंने ये चेक करने हैं वो। ठीक हो गया? 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बस और कुछ नहीं करना इसमें। 2.1 में से हमने ये एक पार्ट, ये 8 यानी कि 4 पार्ट्स हैं ना, ये 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट में से एक पार्ट पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, अब आप आ जाएं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 में से भी क्वेश्चन आते हैं, पर अभी वो आपको नहीं करवा रहा, वो मैं जब पास पेपर करवाऊंगा ना उसमें करवाऊंगा। 2.3 ओपन करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 इजी एक्सरसाइज है। पहले हम इजी चीजें करते हैं। 2.3 में ना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। विदाउट सॉल्विंग सम फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास सम इक्वल टू होता है, आपको याद है? आपको सम इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, याद है या नहीं याद? माइनस बी ओवर ए, यही था ना। और दूसरा आपके पास होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा सी ओवर ए। अगर नहीं याद तो फिर आप याद कर लेंगे, ये 2 पॉइंट्स याद कर लें। और ये जो आपके पास 6 पार्ट्स हैं या 8 पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट में से एक पार्ट पेपर में आना है 2 मार्क्स का। ठीक है, इन 6 पार्ट में से एक पार्ट आना है 2 मार्क्स का। ठीक है, अब आपने ये तैयार कर लेना है। कितना मुश्किल है ये अभी हम कर लेते हैं। आपको जो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है वो मुझे बताएं, मैं आपको करवाता हूँ। क्या अभी आप पार्ट्स मुझे करके दिखाएंगे? कौन सा वाला करवा दूँ? 5 वाला लिखवाएंगे, 5th वाला पार्ट लिखवाएंगे। क्या है? क्या है? L प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस, हाँ एक ही बात है, चलो ब्रैकेट को याद एन इक्वल टू 0। चलें, ये आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है, देन कांस्टेंट है। आप इसे ना लिख लें, ये देखें ए इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है एल प्लस एम, ब्रैकेट में लिखिएगा। बी आपके पास क्या है? एम प्लस एन, और सी इक्वल टू क्या है? एन माइनस एल। ये आपने लिख लेना है। इतना काम तो कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। अब उसने क्या कहा हुआ है? विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। तो ये देखिए सम फाइंड करते हैं। सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या आपके पास? ये ब्रैकेट माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ब्रैकेट में लिखना है एम प्लस एन ओवर ए। आपके पास क्या है? एल प्लस, मुश्किल है, मुश्किल है। चलेंगे नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्या है? आपने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। ये सम हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है? एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। मुश्किल है, मुश्किल है पक्की। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है। आपने इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, आप ओपन करें एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 ओपन करें। ठीक है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ वही करना है हमने। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बस। इसमें आपके पास 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। आपने इसमें ना याद रखना है कि आपने ये इक्वेशन बनानी है।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखें उसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, यही लिखा हुआ है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, यानी कि जब भी वो कहेगा ना आपने फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें एस आपके पास सम है और पी आपके पास प्रोडक्ट है। पहले 6 पार्ट में से एक करवाता हूँ और आखिरी 2 में से एक करवाता हूँ, टोटल 2 पार्ट करवाता हूँ। इसमें से पहले 6 में से बताएं कौन सा वाला करवा दूँ जो आपको मुश्किल लग रहा है। बकाया ये जो मैंने एक्सरसाइज 2.5 करवाई है ना, उसमें मैंने सारे पार्ट्स करवाए हुए हैं सॉल्व, फर्दर एक एक पार्ट करवाया हुआ, पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे सॉल्व कराऊं, इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक पार्ट करवाता हूँ। बकाया आपने अभी करेंगे और नहीं समझ आएगी तो आपने वहां पे जाके देख लेने हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कौन सा पार्ट है? 6 वाला पार्ट। क्या है? -1 -7, ये -1 -7। तो आपने क्या फाइंड करना है? पहले आपने फाइंड करना है सम। क्या फाइंड करना है? सम। सम इक्वल टू है, ये इन दोनों का सम ले लेंगे, -1 प्लस -7, -1 प्लस -7, -1 प्लस -7 इक्वल टू -8। समझ आ गई है तो मसला? नो। चलें फिर प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टी, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। माइनस माइनस 7 1 सा प्रोडक्ट भी आ गई। क्लियर है? मसला तो नहीं है? चलें जी, अब आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपके पास एक्स के माइनस एस इंटू एक्स, एस इंटू एक्स प्लस पी, प्लस क्या है? पी इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। देखिए एक्स के माइनस एस आपके पास क्या है? माइनस ब्रैकेट में लिखे -8 और एक्स आपके पास एज इट इज आ गया, प्लस पी आपके पास क्या है? पॉजिटिव 7 है तो एज इट इज लिख लो, और ये इक्वल टू 0 आ गया और ये आंसर आ गया। एक्स के माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू, मुश्किल था? बस आपने ये इक्वेशन याद करनी है और बस वैल्यू पुट करनी है। ये देखो -1 -7 -8 ऐड हो गया ना। ओके चले, अब इसका लास्ट वाले 2 पार्ट्स में से एक करवाता हूँ, या पहले आप इसके करें, क्या पार्ट्स करें, जल्दी से करें जल्दी से। चलें ये देखिएगा इसका 8 वाला पार्ट है। 8 वाला पार्ट आपके पास सेम उसी तरह आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम है आपके पास, सम है एस इक्वल टू है, इन दोनों का सम फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस का साइन 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 क्या आ गया? 6। क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये देखो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। 9 में से 2 लेस किया, क्या आ गया? 7। समझ आई या नहीं आई? सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इक्वेशन आपके पास है। आपने उसमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस आपके पास क्या है? 6x आ गया, पी आपके पास क्या है? 7 इक्वल टू, मुश्किल तो नहीं था? समझ आ गई है? चलेंगे तो उधर से देख लेना जाके, ठीक है, वो आपने लेक्चर्स में देख लेना।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। और बकाया उसके आपने क्वेश्चन जाके खुद ट्राई करने हैं, घर जाके खुद ट्राई करने हैं। अगर मुश्किल होगा तो आपने वहाँ पे जाके चैनल पे जाना है और एक्सरसाइज 2.1 और 2.6 में से जाके ये देख लेने हैं। और कल मैंने ये जो क्वेश्चन करवाए ना आपको, ये मैंने आपके चेक करने हैं। अच्छा 2.6 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, एक करवाता हूँ, 2 आपने खुद करने हैं। लिखवाएं जी, कौन से वाला है, कौन सा वाला करवा दूँ? थर्ड वाला लिखवाओ, क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स के 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अच्छा ये ना क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा हुआ है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा सिंथेटिक डिवीजन की आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट पे दी होगी या 2.6 के स्टार्ट पे सिंथेटिक डिवीजन है, इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है। वो आपने तैयार कर लेनी है, रटा लगा लीजिएगा उससे। उसका क्वेश्चन है आपके पास, इजी है, ये देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने ये जो वैल्यू है पॉलिनोमियल है, ये वाली एक्स क्यूब प्लस एक्स के माइनस 3x प्लस 2 को ले लेना है। और ये आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जो भी वैल्यू होगी उसे इक्वल पे 0 सपोज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इनके आपने सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं, क्या लिखने हैं? कोफिशिएंट लिखने हैं। अगर दरमियान में कोई वैल्यू मिसिंग होती है, ठीक है, तो आपने उसकी जगह 0 लिख लेना। जिस तरह ये देखो एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, दरमियान में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। देखो ना क्यूब के बाद स्क्वायर है और फिर कांस्टेंट है। अगर फर्ज किया इस तरह होता, आपके पास होता है इस तरह के एक्स के क्यूब माइनस 3x प्लस 2 हो जाता, ठीक है, दरमियान में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर उसकी जगह आपने लिख लेना था प्लस 0x के माइनस 3x प्लस 2 लिखना था, ठीक है। अगर जो वैल्यू मिसिंग होगी ना उसको आपने 0 के साथ लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें मिसिंग नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे, इससे हम तंग नहीं करेंगे, ना खुद तंग होंगे ना उसे तंग करेंगे। तो इसके हमने सिर्फ कोफिशिएंट लिख लिया। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका क्या है? 1, इसका क्या है? -3 एंड इसका 2। इस तरह आपने लाइंस लगा लेनी है दो, ये ऐसे सेम एज इट इज, ठीक है, 2 लाइंस लगा लेनी है। और किस पे डिवाइड करना है? ये इस पे। इससे हमने जो ये लिखा था ना, ये इससे हमने साइड पे इस तरह ले आए। पहले वाली वैल्यू जो होगी ना, पहली वाली वैल्यू उससे एज इट इज ले आए नीचे, उससे हमने तंग नहीं करना, उससे हमने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज आ गई, ये देखो क्लियर है। अब इससे मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, ये 1 प्लस 2 क्या आ गया? 3। अब इससे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का 6 में 3 लेस किया 3 आ गया। अब फिर इस 2 को 3 से 2 3 जा 6, ये लाइन लगा दी आपने, इस तरह सेग्रीगेट कर दिया, और ये क्या आ गया? 8। ये क्या आ गया? अब क्या बच गया आपके पास? लास्ट पे क्या बच गया? 8। ये रिमाइंडर आ गया आपके पास, क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। और दूसरा क्या हुआ था? कोशेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोशेंट। क्यों कोशेंट? अब क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, देखें इसमें आप क्या लिखेंगे? कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। ये कांस्टेंट है, ये x है, और फिर ये x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है। चलें जी, आज के लिए हमारा इतना ही है। इसका एक क्वेश्चन जो रह गया है, क्योंकि आपको लेने आ गए हुए हैं, ठीक है, तो वो कल हम करेंगे इंशाल्लाह। इसका एक क्वेश्चन और चैप्टर 3 करेंगे साथ, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसका पास पेपर करेंगे। कल ही हम इंशाल्लाह इसके पास पेपर करेंगे और आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह आता है, ठीक है। अब इसमें कोई मसला होगा? अब देखें टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 1 2 3 और 4 क्वेश्चन किए हैं। 4 ये और 11 क्वेश्चन वो हैं।
और उसमें से 5 डेफिनेशन थी, ठीक है ना। 4 और 5 9 क्वेश्चन किए हैं, तकरीबन 10 क्वेश्चन किए हैं और 5 डेफिनेशन किए हैं। इन 16 क्वेश्चन में से कम से कम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाने हैं। अब आप इसे रट्टा लगा लें, समझ के कर लें, जैसे आपका दिल करता है आपने इसे कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।